आजकल जितनी महंगाई हो गई है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आईएमएफ वालों से अगर उनकी बातें सुने तो वो कहते हैं कि जी हमने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि हम इस तरह के यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जिसमें जितने भी जो बिज़नेस क्लास है या जो उमरा हैं उनके ऊपर टैक्स लगने चाहिए थे, लेकिन ये आम आदमी के ऊपर टैक्स लग रहे हैं। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत जिनके पास भी है और जो भी हुकूमत में हैं उनको अगर वो कामयाब होना चाहते हैं और अगर लोगों की नज़रों में उनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके गए हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये काम कर जाएं, कुछ खैर बांट जाएं पाकिस्तानियों के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना दें जिन पॉलिसीज़ के साथ बिलीव यू मी, मेरे घर का जो बिजली का बिल है वो शायद 3 महीनों के बराबर आया है। जो 3 महीनों में शायद मैं देता होता था तो इस 1 महीने में बिल आया है और मुझे नहीं पता है कि उस बिल की अदायगी कैसे होनी है। और माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे इदारे हैं वो कहते हैं खैर बांटने कोई नहीं आता है, सिर्फ आपको इरिटेट करने सब आ जाते हैं। आपने पैसे नहीं दिए तो बिजली कट सकती है, लेकिन आपका जो काम है जो कि यार आप इसके इंस्टॉलमेंट्स कर दें या चीज़ें बन जाएं, वो नहीं कभी हो सकता। तो आप उधार लेकर पैसे देंगे और वो चीज़ बनाएंगे। तो जो लोग स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो कम से कम अपने ड्राइवर से, अपने शेफ़ से या अपने माली से आप एक दफ़ा उनसे पूछ तो लें कि यार आपका घर कैसे चलता है। तो अगर आपके घर के साथ आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आपके बच्चे जब आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इधर उधर देखने की बजाय सिर्फ आसमान के ऊपर देखते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई वसीला बना दे, क्योंकि अल्लाह ही वसीला बना सकता है और कोई नहीं। जहाँ पे लोग आपके लिए दुनिया तंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो कितने हमारे एवेन्यूज़ हैं जिन एवेन्यूज़ के साथ हम काम कर सकते हैं। एक फैमिली में अगर 5 से 6 या 7 से 8 लोग हैं और वो सिर्फ एक ही घर के सरबराह को देख रहे हैं कि वही पैसे लेकर आएंगे तो घर चलेगा, तो बिलीव यू मी कि आजकल के ज़माने में सब के सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। जहाँ तक आप चल सकते हैं, बेशक कोई 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000, 10,000 भी कमाता है तो वो इकट्ठे मिल के, वो वाली बात ये है कि मैं से हम का सफ़र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने अम्मा अब्बा को भी ये बात बताएं, ये बात समझाएं कि नहीं, हम आपके बाजू हैं, हम आपके साथ हैं और हम मिल के इस परेशानी को ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसकी बेहतरी लेकर आएंगे। वो बेहतरी कहीं समझ नहीं आ रही है, तो मेरी हुकूमत से भी या तमाम लोगों से भी सिर्फ ये गुजारिश है कि एक दफ़ा जो कोई स्ट्रैटेजी अब से अगर सितंबर अक्टूबर से बनानी शुरू कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा सोच लीजिएगा कि एक बंदा अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी दूर दराज इलाके में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो अगर 4-5 बच्चे हैं और बच्चों को ले के जाना है तो कितने पैसे लग जाएंगे सिर्फ एक बंदे को दूसरी दुनिया में रुखसत करने के लिए। तो जस्ट बिलीव यू मी, दिस इज़ अ रियली हार्ड टास्क। और जो सफ़ेद पोशी है वो यही सिचुएशन आती है कि हम अपने बच्चों के आगे भी अब एक टाइम आता है कि जब हम ज़लील होने लग जाते हैं और हमारे बच्चे भी हमें ये कह रहे होते हैं कि क्या हो गया कि हमारा बाप जो था वो तो सुपर हीरो है, लेकिन अब वो हमारे लिए ये भी नहीं कर सकता। तो हर बाप सुपर हीरो होता है, पर दुआ करें कि जी अल्लाह ताला वो तमाम के तमाम ऐसे एवेन्यूज़ खोल दे कि सारे बाप पाकिस्तान के जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सुपर हीरो ही रहें। सो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, कोई ऐसी पॉलिसीज़, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना दें जिसमें वालदैन या अब्बा जो है वो बच्चों का सुपर हीरो ही रहे। थैंक यू।